राम राम साਰਿਆਂ ने। ये जो राम मंदिर बन रहा है और इस पे अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपना बयान दे रही है। कोई बाइकआउट कर रहा है, कोई कह रहा है हम बनवाए थे, हमारी सरकार होती तो, कोई कह रहा है कि हमने नू किया, हमने नू किया। सौ बात की एक बात है भाई, किसी ने कुछ भी नहीं किया। मुलायम सिंह की सरकार ने गऊओं पर गोली चलवाई, नागा साधुओं पर गोली चलवाई, कार सेवकों पर गोली चलवाई। कई लोगों का बलिदान हमारी पीढ़ियाँ, हमारे पूर्वज दे के गए हैं। और ऐसा ना हो कि राम मंदिर की खुशी बस क्षणिक रह जाए। आप लोगों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को समझे कि जो 520 सालों में नहीं हो पाया। राम लाला टेंट में थे, हम लोग तो कोई महल में था, कोई झोपड़ी में था, कोई पक्के मकान में था, कोई मतलब हर तरह से कोई ना कोई किसी जगह से सुखी था। मगर वो 500 सालों से टेंट में रहें, और टेंट में रहने के बाद अब जब उनका मंदिर बन रहा है तो लोग अलग अलग तरह के बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहला कि जो बाइकआउट कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो जीवन में अगर सच्चे हिंदू हो, हर 1% भी किसी की भी इज्जत करते, अपने माँ बाप की चाहे किसी की भी, कभी ना कभी तो तुम्हारे पूर्वज, तुम नहीं मानते हो चलो ठीक है, तुमने कुछ और धर्म अपना लिया या कुछ भी बन गए, वो अलग चीज़ है, मगर तुम्हारे पूर्वज कभी ना कभी तो हिंदू रहे होंगे। उनकी सौगंध भाई, कम से कम ये चीज़ गहनता से विचार करो बैठ करके कि क्या राम मंदिर इतना आसान था क्या। और ये एक तरह से दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ जिसकी बहुलता है उसी का शासन चलता है, मगर यहाँ हमारी हिंदुओं की बहुलता है, सनातनियों की बहुलता है, मगर फिर भी हम कोर्ट से लड़के केस, कोर्ट में केस लड़के अपने राम मंदिर को ले रहे हैं। कृष्ण भूमि, ज्ञान वापी, ऐसे कई मुद्दे हैं जो कई सालों से फंसे हुए हैं। तो भाइयों, ये चीज़ पर गौर करो कि क्या इससे पहले सपा की सरकार नहीं थी या बसपा की सरकार नहीं थी या कांग्रेस सरकार नहीं थी, क्या नहीं था, तो क्यों नहीं राम मंदिर बन पाया? क्यों बीजेपी में ही हमेशा, बीजेपी जब आती है तो राम मंदिर का मुद्दा गर्माता है या उठता है, जो भी होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि राम मंदिर बने, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सपना था कि राम मंदिर बने, अपने कल्याण सिंह जी जिन्होंने अपना मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद त्याग दिया इस राम मंदिर के लिए, उन्होंने कहा हम कार सेवकों को गोली नहीं चलवाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया, जिन्होंने कुर्सी का मोह नहीं किया। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हम अभी भी सेकुलर बन के रहेंगे? अभी हाल फिलहाल की घटना है भाई, बंगाल में साधुओं को नंगा करके पीटा गया। अगर यही किसी एक मुसलमान लड़के के साथ में या किस मतलब हो गया होता ना, हकीकत बता रहा मैं, अभी हो हल्ला हो रहा था संसद से लेकर रोड तक, पूरा रोड जाम, ये वो बहुत चीज़ें हो रही होती, मगर यहाँ कोई हो हल्ला नहीं है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो अपना घर बार छोड़ करके विश्व कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए तपस्या में लगे हुए हैं? सोचो यार, मतलब कहने की चीज़ें ये है कि ये भी चीज़ें बतानी पड़ती है क्या? इतने इतने लोग समझा रहे हैं, योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, उनके जैसे मतलब कई लोग, कई योगी, कई मठ में ये चीज़ें बताई जा रही है, कई साधु संत बता रहे हैं कि भाई सेकुलर मत बनो, हिंदू बन के रहो। इसमें बुराई क्या है? हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, कोई यादव है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 बातों की एक बात कि भाई मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं क्षत्रिय, मैं यादव, मैं फलना, मैं ढिकना, हम इसी में बंधे हुए हैं और हम इस चीज़ से ऊपर हो ही नहीं पा रहे हैं। और या शायद हम होना नहीं पाते, होना नहीं चाहते, तभी तो नहीं हो पा रहे। नहीं तो हम चाहें, ठीक है, हम नहीं जानते कि भाई हमारा पहले क्या कुप्रथा थी, क्या थी क्या नहीं था, किसको नज़रअंदाज किया गया, किसको नहीं किया गया, हम ये चीज़ें नहीं कहते। अगर कोई गलती हमारी पीढ़ियों से, मतलब पूर्वजों से हुई है, तो उसको हम और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुधार सकती है। तो इसीलिए भाई, जातियों मत रहो, हिंदू बन के रहो, सनातनी बन के रहो, नहीं तो कश्मीर और केरला वाला हाल होने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। आप कभी जाओ पाकिस्तान में, शीतला माता का मंदिर, मतलब कहने का मतलब वहाँ जितने मंदिर सब तोड़ तड़ दिएगा। और अफ़गानिस्तान में भी कोई हिंदू नाम मात्र के रह गए, कुछ एक घर होंगे। बांग्लादेश का भी वही हाल है, जहाँ भी हिंदू कम है वहाँ वो सुरक्षित नहीं है।
तो हम ये नहीं कहते कि भाई साहब किसी घर में जाओ और उसको काटो पीटो कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं। अपने धर्म के प्रति कट्टर रहो बस। सबसे पहले आता है देश, उसके बाद आता है धर्म। हम पढ़ रहे हैं, हमें तो +1 में भी और हर जगह मतलब पढ़ाया गया था कि भाई एक बहुत अच्छी उसमें लाइन थी, 2 लाइनें की, जिसे नहीं निज गौरव देश पर अभिमान है, वो नर नहीं पशु नीरा है और मृतक समान है। तो मतलब जिसे अपने देश पर धर्म पे कोई गौरव नहीं है, जब वो नहीं, तो कहने का मतलब 100 बातों की एक बात है कि 2 चीज़ों के लिए मेहनत कर दो भाइयों, और ये जब होगा जब बीजेपी रहेगी। एक, पहला देश हिंदू राष्ट्र बने, दूसरा वो जितने भी मस्जिद मंदिरों को ध्वस्त करके बनाए गए हैं उन्हें हमें वापस मिले। जैसा कि बताते हैं किताबों में भी है, इतिहासकार बताते हैं कि 14,000 से 15,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो सारी हमें वापस मिले। दूसरी बात यह है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ताकि उनकी हत्याएं होना बंद हो। और गौ माता ही नहीं, हर चीज़ की, हर किसी चीज़ की हत्या होना बंद हो। कुत्ते बिल्ली है जो भी लोग, इनके लिए भी ऐसा नहीं है कि इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है तो रोड और सड़क लेके पैदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ पर अधिकार उनका भी और हमारा भी है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सनातनी बनिए। मेरी बात बुरी लगे कोई दिक्कत नहीं, में कभी गहन विचार करना, उसमें ये आपको समझ में आएगा कि हम क्या थे और क्या हो गए, चंद पैसों के लिए और चंद कुछ नाम के लिए। जो अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करिए, जो ना करे उसको दरकिनार करिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।